स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नियर केवड़िया और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे अपनी गाड़ी छोड़ देनी पड़ी मुझे और ये इस साइड में बस है यहाँ की जो कि हमको वहाँ तक लेके जाएगी। ये है बस स्टैंड और यहाँ से हम बाहर जाएंगे। ये बस आ गई हमारी। While traveling inside AC bus, you can look around for the scenic beauty and the tall figure of Sardar Vallabhbhai Patel on the river Narmada. It was too hot and the temperature was around 44 degree, but staying inside and watching outside was full of pleasure. The bus was very cozy and the journey was enjoyable. There were different people gathered together. We were able to see the Statue of Unity at a different angle, sometimes closer and sometimes far off. तो यह है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सिचुएटेड इन एकता नगर ऑन नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी के एक छोटे से टापू जिसको साधु बेट कहते हैं, वहाँ पे ये मूर्ति स्थित है। अपनी स्थापना की शुरुआत से ही ये मूर्ति गुजरात के लिए एक आइकॉनिक फिगर बन गई है और हर कोने से देखने में आपको इसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं नज़र आएगी। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश इस विहंगम दृश्य को नज़दीक से दिखाने की, और बाईं तरफ नर्मदा रिवर के उस पार पहाड़ों पे लिखा गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल में है। स्टैच्यू के पूरे रास्ते पर इम्पोर्टेड कैनोपी है और साथ ही साथ आसपास जो बागीचे हैं उनको बहुत अच्छी तरह से वेल मेंटेन करके रखा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति हर जगह से मिलेगी और ये इन्होंने एक फ़ोटो पॉइंट बना रखा है जहाँ पर कि लोग आकर के फ़ोटो खिंचाते हैं। काफ़ी भीड़ आपको इस जगह पे मिलेगी, आपको अपने नंबर का इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहाँ पर के लोग सेल्फी लेते हैं, ये आपके सामने। पीछे आपको पानी का फव्वारा भी दिखेगा, आर्टिफिशियल फ्लोइंग ऑफ वाटर। भीषण गर्मी में ये पॉइंट एक नखलिस्तान की तरह नज़र आता है और ये है स्लोगन भारत श्रेष्ठ भारत। और ये है वेल मेंटेन्ड ग्रीन पार्क जहाँ से कि मूर्ति और भी सुंदर दिखती है। जब जूम करके मैंने देखा तो चेहरे के हाव भाव भी स्पष्ट नज़र आने लगे। और अब मैं बिल्कुल ही नज़दीक हूँ। स्टैच्यू का पूरा स्वरूप आप यहाँ से देख सकते हैं। और यह है नर्मदा रिवर जो कि मेरे ठीक पीछे है। और यहाँ से मेरे ज़रिए आप देख सकते हैं नर्मदा रिवर का पूरा व्यू। साथ ही साथ यहाँ पर क्रूज़ भी चलता है जो कि इसका डेक यहाँ से दिखाई दे रहा है। चारों तरफ फैला हुआ, चूँकि पानी पे कंट्रोल होता है इसलिए इस रिवर में आपको पानी थोड़ा कम दिखेगा और बहुत ही सुंदर दृश्य। इस मूर्ति को नदी के ठीक बीच एक टापू जिसका नाम साधु बेट है वहाँ पर बनाया गया है और वहाँ तक पहुँचने के लिए इसके ऊपर एक ब्रिज का निर्माण किया गया है। लोग जल्दी से सफ़र तय कर सकें तो इसके लिए ये पीपल मूवर है जिसे वॉकलेटर या ट्रैवलेटर भी कहा जाता है। और उस पर चढ़कर मैं कोशिश करूंगा कि आसपास का दृश्य आपको दिखाऊं। ऊपर इन्होंने टेंट लगा रखे हैं एक प्रकार के, जिससे कि लोगों को गर्मी न महसूस हो। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, साथ में बाग बागीचे और नर्मदा का व्यू, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। हम मूर्ति के नज़दीक यहाँ से पहुँच रहे हैं। आप देखिए बिल्कुल हरियाली जो कि आपको नर्मदा रिवर के आसपास है वो यहाँ से बिल्कुल दिखाई देगी। यह है नर्मदा रिवर और बिल्कुल अब हम पहुँच रहे हैं मूर्ति के बिल्कुल बेस पर, जहाँ से कि हम आगे मूर्ति के अंदर जो स्थान है देखने का वहाँ पे दाखिल होंगे। तो ये मैं खड़ा हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने और यह है इसका एंट्री गेट और यह है स्टैच्यू। यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे। वी आर इन नाउ। और यह है एक छोटा सा मिनिएचर ऑफ स्टैच्यू
और यहाँ पर एक बस्ट है, ये एक फोटो पॉइंट भी है। दिस इज द 3D पिक्चर ऑफ द लाइब्रेरी which was the property of Sardar Vallabhbhai Patel. It's not the books, it's a 3D। अब मैं पहुंच गया हूं उस प्लेटफॉर्म पर जहां पर कि ये मूर्ति स्थापित है और बहुत ही विशालकाय यहाँ से प्रतीत होती है। आप देख सकते हैं इस कितनी बड़ी है। जिसने भी बनाया बिल्कुल जीवंत बनाया। आपको टोज, फुट और सैंडल ऐसा लगता है जैसे नेचुरल हो। हवा की रफ्तार बहुत तेज क्योंकि ये ऊंचाई पर है और यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े होकर अपनी अपनी यादों को कैमरे में कैद करना चाहते हैं, जबकि उनके ठीक ऊपर है बहुत ही विशालकाय मूर्ति। मूर्ति को सजीव रूप देने के लिए बहुत ही बेहतरीन कारीगरी की गई है। और आप ये देखिए, ये चप्पल की सिलाई है, देखिए डिज़ाइन बनाई है इन्होंने, ये सब कास्ट आयरन लग रहा है। और यहाँ से आपको सरदार सरोवर डैम दिखाता हूँ। मूर्ति के चेहरे का रुख सरदार सरोवर डैम की तरफ है और ये देखिए आपको सामने डैम नज़र आ रहा है। इस प्लेटफॉर्म का निर्माण लोकल किसानों द्वारा उनके कृषि के जो लोहे के औजार थे जो कि काम में नहीं ला रहे थे, उनको दान में करने के बाद पिघलाकर बनाया गया है। काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। मैं एक चक्कर आपको चारों तरफ से घूम के दिखाने की कोशिश करूँगा। और अब ये मैं स्टैचू के बैक में आ गया हूँ। लोग हर एंगल से लगे हुए हैं कि किसी तरह वो हर कोने से इस स्टैचू को अपने साथ कैद कर सकें। ये है पीछे का पोर्शन। और अब मैं स्टैचू के दाहिनी तरफ से नदी की तरफ से आपको आगे की तरफ ले चलता हूँ। और अब मैं स्टैचू के ठीक सामने हूँ। यहाँ से नर्मदा रिवर का सरदार सरोवर डैम की तरफ का दृश्य। अब मेरी पोजीशन है स्टैचू के प्लेटफॉर्म से एक नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर, जहाँ से कि चारों तरफ का आपको दृश्य बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। और यहाँ से नर्मदा का पानी बिल्कुल ब्लू और आसपास की पहाड़ियाँ। मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं हॉलीवुड स्टाइल में लिखा हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि यहाँ से नज़र आ रहा है। एक चक्कर आपको यहाँ का भी दे दूँ। काफ़ी लोग अपनी अपनी पिक्चर लेने में बिज़ी, सेल्फी लेने में बिज़ी। हर कोई ये सोच रहा है कि इस यादगार लम्हे को समेट ले, और हो भी क्यों ना, आखिर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के सामने वो खड़े हुए हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी को मैं जूम करके आपके सामने फिर दोबारा पेश कर रहा हूँ। और ये है नदी का पानी। नदी में पानी बहुत कम क्योंकि डैम द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। और ये देखिए, मैं अब चल रहा हूँ नीचे की तरफ जहाँ पर कि एस्केलेटर्स लगे हुए हैं। ये है दृश्य जो कि एस्केलेटर से नीचे उतरते हुए आपको दिखाई देगा। इसके बाद हम अंदर जा कर के लिफ्ट से आपको ऊपर की तरफ ले चलते हैं। और ये है नीचे का स्ट्रक्चर। अब हम पहुंच चुके हैं ऊपर की तरफ और वहां से आपको ये नीचे की तरफ दिखाते हैं। ये सारे एंगल्स हैं जिनके सहारे इस स्टैचू को एक आकार दिया गया है। बहुत ही कारीगरी का अद्भुत नमूना। और आपको ये यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है अंदर का सीन और इसके ही अंदर लिफ्ट लगी है जहाँ से कि हम ऊपर पहुँचे हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं 153 मीटर ऊपर, जहां पर की व्यूइंग गैलरी है। और यहां से आपको गुजरात का पूरा पैनोरामिक व्यू बहुत ही साफ दिखाई देगा। दूर दूर तक आप यहां से देख सकते हैं। ये व्यूइंग गैलरी स्टैचू के बिल्कुल चेस्ट पर स्थित है, जहां से कि आप आसपास का नज़ारा देख सकते हैं। तो ये है एक रियर व्यू 153 मीटर की ऊंचाई से नर्मदा रिवर पर बना ये सरदार सरोवर डैम, जो कि आपको इतनी ऊंचाई से मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ आपको नर्मदा रिवर के दर्शन, जिसमें कि बीच बीच में आपको पथरीले टापू जैसे दिखाई देंगे। अब शाम का वक्त, यहाँ पर लोग पहले से ही अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं
क्योंकि यहाँ से शुरू होगा लेज़र शो, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू पर ही दिखाया जाएगा। और यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ वाली स्थित सूर्यास्त होते हुए, और अब सभी को इंतज़ार है कि सूर्य अस्त हो। लोग यहाँ पर काफ़ी हैं जिन्होंने लेज़र शो का टिकट लिया, और अब कुछ ही देर में ये शुरू होने जा रहा है। शुरुआत हो चुकी है, इसलिए मैं अब खामोश होने जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देखिए, सूर्य अस्त हो चुका है और ये लेज़र शो शुरू हो चुका है। अगर आपको इसको लाइव देखना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लान कीजिए और एक बार आइए। केवड़िया, जो कि अब एकता नगर के नाम से जाना जाता है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात स्टेट के अंदर है। आपका स्वागत है। आप प्लान बनाइए और आइए और सब कुछ खुद देखिए। ये मेरी एक छोटी सी पहल थी आपको दिखाने की, लेकिन जब तक आप स्वयं नहीं देखेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। कहलाता था सरदार, कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। तेज पुंज तुम, शक्ति पीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सरदार।